भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने ये जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा कि इसने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए। भाऊ गैंग ने एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जिम्मेदारी ली है भाऊ गैंग ने, क्योंकि एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है। गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ ने जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा कि इसने बैटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एल्विश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर फायरिंग की गई, लेकिन एल्विश यादव उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे। अब भाऊ गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और ये कहा गया है कि बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं एल्विश यादव। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जिम्मेदारी ली है भाऊ गैंग ने। संजय राघव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या आपको ज्यादा जानकारी? एल्विश यादव के घर के बाद जो फायरिंग हुई थी, भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है? बिल्कुल छविश का मैं आपको बताना चाहूंगा, आज गुरुग्राम उस समय ध्यान उठा जब आज सुबह 5:30 बजे इन्फ्लुएंसर राहुल बात करें एल्विश यादव के घर पर 25 से 30 गोली फायर की गई है। अब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने इस पूरी जो वारदात की है इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे ली है और साफ तौर पे चेतावनी दी है कि जो भी लोग युवा बच्चों को कहीं ना कहीं गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर रहे हैं, घर बर्बाद कर रहे हैं, तो वो ना सिर्फ एल्विश यादव ये सिर्फ एक परिचय दिया है और जितने भी लोग सोशल मीडिया के कीड़े हैं या सोशल मीडिया पे इस तरीके की जो पोस्ट करते हैं जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो गुमराह हो रही है, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा और उसकी जिम्मेदारी ली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से भाऊ गैंग सक्रिय है और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और खुलेआम जिस तरीके से 25 से 30 राउंड एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जाती है और उसके बाद सोशल मीडिया पे इसकी जिम्मेदारी ली जाती है, तो ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें, सबसे पहले राहुल फैजलपुरिया जो कि सिंगर है उसके ऊपर भी इस तरीके की हमला किया गया था जिसमें राहुल फैजलपुरिया बाल बाल बच गया था और गुरुग्राम पुलिस ने भले ही उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया हो जिसने रेकी की थी, लेकिन अभी भी अन्य जो आरोपी है जिन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उस पूरे घटनाक्रम की भी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पर ली गई थी। और जिसके बाद राहुल फैजलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद एल्विश यादव के घर पर 25 से 30 गोली राउंड जो है फायर की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लगातार इस तरीके की वारदातों को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया जाता है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी भी उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई और अब एल्विश यादव के घर के ऊपर हमला किया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जो भी गेमिंग ऐप को प्रमोट करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक परिचय है। आगे यदि इस तरीके की वारदात यानी कि ऐप को प्रमोट किया गया है तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। संजय, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जानकारी तो ये मिल पा रही है कि जब फायरिंग हुई है एल्विश यादव के घर के बाहर तो एल्विश यादव घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन परिवार में से और कौन कौन उस घर में मौजूद था, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, जब इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उस समय एल्विश यादव के माता पिता जो है घर पे मौजूद थे और हम बात करें जिस तरीके से तो एल्विश यादव वो घर से बाहर थे। एल्विश यादव उस दौरान मौके पे मौजूद नहीं थे जब इस गोली कांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले जो माले पे एल्विश यादव और उनकी माफ कीजिएगा एल्विश के माता पिता रहते हैं और दूसरी मंजिल पे खुद एल्विश यादव रहते हैं और तीसरे मंजिल पे एल्विश यादव ने अपना जो स्टूडियो है वो बनाया हुआ है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उस समय एल्विश यादव घर पे बेशक मौजूद ना हो और घर के लोगों की माने तो कहीं ना कहीं वो सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको लगा कि जब ये गोली चल रही थी कि पड़ोस में ही कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बनाया जा रहा था, हो सकता है कि लोगों ने पटाखे चलाए और यदि घर का कोई सदस्य बाहर आता तो उनको भी गोली लग सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं वो काफी सहमे हुए हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं है, मैं तो कुछ देखा नहीं है मैंने। बाकी ये है कि अभी सिर्फ मेरा को यही कहना है कि 5:30 बजे से हमें थोड़ा अंदेशा सा हुआ कुछ हो रहा है, जब तक नीचे आए तो देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना DVR कैमरा में देखा कि भाई तो पता लगा वो आपके सामने हो चुकी है सारी चीजें कि भाई 2-3 थे
और इसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पे आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की कोई आज तक तो कोई है नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है, वो अपने काम से बाहर है। कहना है कि एल्विश सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा था इसलिए हमने गोली मारी है। देखो जी, मैं तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं, मैं रीड करके पढ़ के जब बताऊंगा। तो देखिए, पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है भाऊ गैंग की तरफ से, और एल्विश यादव के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बैटिंग ऐप को एल्विश यादव प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ये वो कहते हुए इस पोस्ट के जरिए भी नजर आ रहे हैं।